हेलो स्टूडेंट्स। तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, जिस जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन है कि 500 kilograms ऑफ फ्रूट्स आर सप्लाइड टू अ कोल्ड स्टोरेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। द कोल्ड स्टोरेज इज मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रूट्स गेट कूल्ड टू द स्टोरेज टेम्परेचर इन 10 hours. The latent heat of freezing is 105 kilojoule per kilogram and specific heat of fruits is 1.256 kilojoule per kilogram. Find the refrigeration capacity of the plant. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 500 किलोग्राम्स ऑफ फ्रूट्स हैं। इन फ्रूट्स को हमें 20 डिग्री सेल्सियस पर ये इनका इनिशियल टेम्परेचर है और इनको हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना है। उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है और ये जो कूलिंग हो रही है ये 10 आवर्स में हो रही है। Latent heat is given to us, specific heat of the fruits is also given to us. So we have to calculate the refrigeration capacity of the plant. ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए इनिशियली जो फ्रूट्स हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पर हैं, तो सबसे पहले तो इसे 20 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे हीट रिमूव होगी, ठीक है। और इन्होंने क्योंकि इसमें लेटेंट हीट भी गिवन है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो उनकी फेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है फ्रूट्स का, लेकिन वो इन्वॉल्व है इसीलिए वैल्यू गिवन है। तो हम अब इसमें टोटल हीट कितना रिमूव हुई फ्रूट से सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हीट रिमूव फ्रॉम द फ्रूट्स इन 10 आवर्स m इंटू सी इंटू T2 माइनस T1, ये मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू जो भी ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है वहाँ से फाइनल टेम्परेचर तक कूलिंग हुई है, प्लस m इंटू एल, ये है जिस समय वो फ्रूट्स की फ्रीजिंग हुई है तो उस समय की ये लेटेंट हीट उससे कितना रिमूव हुई है, ये m इंटू एल है। तो m इंटू एल हो गया ये। अब इसकी वैल्यूज़ देखिए, m की वैल्यू 500 किलोग्राम्स है, स्पेसिफिक हीट 1.256 है, चेंज इन टेम्परेचर ये है, ठीक है। इसको हमने केल्विन में लिख दिया। और m इंटू एल की वैल्यू m इज़ मास ऑफ फ्रूट्स एंड 105 इज़ लेटेंट हीट। तो इतना हीट फ्रूट से रिमूव होनी चाहिए जब वो कितना टेम्परेचर है इसका -5 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसको स्टोर किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द फ्रूट्स इज दिस। अब ये हीट जो रिमूव हुई है वो 10 आवर्स में हुई है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना रिमूव हुई है। तो दिस टोटल हीट अपॉन 60 इंटू 10, ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस विल बी 113.7 किलो जूल पर मिनट। और हमें कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कैलकुलेट करनी है, तो इसको अगर हम 210 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास टन में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ 0.541 टन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं बेल कोलमैन साइकिल। बेल कोलमैन साइकिल या इसका दूसरा नाम भी है रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो ये जो साइकिल है बेल कोलमैन साइकिल, दिस इज डिफाइंड फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन से हैं? जिनमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर है, यानी एयर पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रही है। एयर हमारा रेफ्रिजरेंट भी है इसमें, ठीक है। तो पहले इसको एक बार इसके स्कीमेटिक डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरह का सिस्टम होता है बेल कोलमैन साइकिल। इसमें आप देखिए एक कंप्रेसर है, एक यहाँ पर ये कूलर है, इसको हमने लिखा है कूलर, और एक एक्सपेंडर है और ये रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें क्या होता है कि एयर स्टेट 1 जहाँ लिखी हुई है स्टेट 1 से 2 में जाती है, यानी कंप्रेस हो जाती है। तो सबसे पहले एयर कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद एयर का यहाँ पर प्रेशर 2 स्टेट पर प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा, उसके बाद में इसकी कूलिंग होती है। तो इस बेल कोलमैन साइकिल में कंप्रेसर और एक्सपेंडर ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। और कूलर और रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है, कूलर एंड रेफ्रिजरेटर। तो इन दोनों का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो जब हम इसका कंप्रेशन करेंगे एयर का 2 पॉइंट पर, एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो एयर होगी वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर होगी। ये कूलर से जब पास होगी तो कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी कूलिंग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो ये हमारे पास जो एयर है उसकी कूलिंग हो चुकी है, मतलब टेम्परेचर तो उसका रिड्यूस हो गया लेकिन प्रेशर उतना ही है, क्योंकि इसका कूलर का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एयर है अभी वो हाई प्रेशर और कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर एयर है। अब इसकी एक्सपेंशन होगी, जब एक्सपेंशन होगी
और मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट पर जब एयर 4 पॉइंट पर हमारे पास होगी तो एयर का मिनिमम टेम्परेचर होगा। अब उस एयर को हम इस रेफ्रिजरेटर से या ये जो स्पेस है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, इससे पास कराएंगे। तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की एयर जब इस रेफ्रिजरेटर से पास होगी तो यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, और हीट अगर एब्जॉर्ब करेगी तो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये एयर जो है आगे फिर से कंप्रेसर में चली जाएगी। तो अगर हम इसका पीवी डायग्राम देखें तो ये इसका पीवी डायग्राम है। इसमें आप देखिए 1 to 2 ये कंप्रेशन का प्रोसेस था, जो 1 to 2 यहाँ पर कैरी आउट हुआ है। इट इज़ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 to 3 इज कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कूलर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो ये 2 to 3 हो गया। आफ्टर दैट एक्सपेंशन है, और ये प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक है, तो ये 3 to 4 जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर में हीट एब्जॉर्ब हुई है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो 4 to 1 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो गई है, जहाँ पर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। सपोज ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो QR है, और यहाँ पर इससे हीट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी है उसका जो अमाउंट है दैट इज़ QS, वो QS है। ठीक है, तो अब हम इसका TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसी साइकिल का। तो आप देखिए 1 to 2 जो प्रोसेस है, 1 to 2 हमारा प्रोसेस ये है, ये आइसेंट्रोपिक है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्टिकल लाइन होगा क्योंकि एंट्रोपी इस एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। 2 to 3 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो TS डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होते हैं वो कर्व होते हैं, तो ये 2 to 3 प्रोसेस हो गया। 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गई। एंड 4 to 1 इज रेफ्रिजरेशन और हीट एब्जॉर्ब्ड जो हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो 4 to 1 प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से हमने इसका PV और TS डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस साइकिल की COP कैलकुलेट करनी है। तो देखिए COP कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें अल्टीमेटली चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल पर किलोग्राम ऑफ एयर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है QR माइनस QS। तो ये वैल्यू इसकी क्यों है QR माइनस QS, ये मतलब हमें तो वर्क इनपुट कैलकुलेट करना है लेकिन हम हीट के टर्म्स में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इन दोनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। ये जो 4 to 1 प्रोसेस था इसमें हमने पढ़ लिया कि ये हीट एब्जॉर्ब्ड है दैट इज़ QS, और इसमें जो है वो हीट रिजेक्टेड है दैट इज़ QR। तो अगर हम टोटल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास टोटल वर्क ट्रांसफर आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया QR माइनस QS। तो ये वैल्यू हमारे पास वर्क इनपुट की हो गई QR माइनस QS। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है दोनों, तो जो हीट ट्रांसफर है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो ये हो गया Cp इंटू T2 माइनस T3 माइनस Cp इंटू T1 माइनस T4। अब इसको हम COP कैलकुलेट करेंगे, तो COP में ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और ये है वर्क इनपुट। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, इस प्रोसेस में मिल रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा QS है, ये जो हीट है, और वर्क इनपुट QR माइनस QS है। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो और इसको ये CP सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से CP कैंसिल हो गए, और हमने इसमें से न्यूमरेटर में से T4 कॉमन कर लिया, डिनोमिनेटर में इस टर्म फर्स्ट टर्म में से T3 और सेकंड टर्म में से T4 कॉमन कर लिया। ठीक है, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इस समय ये फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे,